अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़िशान अहमद। वेलकम टू ज़िशान इन ट्यूटोरियल्स। आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने वीलैंस को कैसे क्रिएट करना है। एक्चुअली वीलैंस क्या होता है, वीलैंस हमें क्यों चाहिए होते हैं। जब आपने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कनेक्टिविटी अगर स्विचेस के थ्रू की हुई है, तो अगर आपके पास एक बिल्डिंग में एचआर डिपार्टमेंट है, दूसरी बिल्डिंग में भी एचआर डिपार्टमेंट है, तो आप विद इन अ डिपार्टमेंट के अंदर आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे एचआर टू एचआर मतलब विद इन अ सेम डिपार्टमेंट में आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो वीलैंस के थ्रू ही आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो सिक्योर हो जाती है, ठीक है। और इस दौरान मतलब कि आपके जो रिसोर्सेज होंगे, एचआर के जो रिसोर्सेज होंगे, वो एचआर वाले ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, जबकि आईटी वाले उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अगर आपकी बिल्डिंग में डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट हैं, लाइक एचआर, मार्केटिंग, आईटी, फाइनेंस, या इस किस्म के जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं आपके पास, तो वो विद इन अ सेम डिपार्टमेंट में ही कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो इसके लिए हम वीलैंस क्रिएट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि वीलैंस जो हमेशा हमारे स्विचेस के ऊपर काम करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वीलैंस होते हैं वो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। बेसिकली फास्ट इंटरनेट के थ्रू हमने इसकी कम्युनिकेशन करनी है और कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो हमने बेसिकली इसके जो पोर्ट्स हैं उनको एलोकेट करना होता है, असाइन करना होता है वीलैंस को स्विचेस के अंदर। तो आपके पास इस किस्म का एक सिनेरियो होगा जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कैंपस 1 है और एक कैंपस 2 है। दरमियान में 2 स्विचेस लगे हुए हैं। एक जो स्विच है वो कैंपस 2 में है और दूसरा स्विच जो है कैंपस 1 में है। उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको डिफरेंट पीसीज हैं, उनको डिपार्टमेंट इनको ऐसे ऑर्गेनाइज मैंने किया हुआ है कि एक बिल्डिंग में जो 3 डिपार्टमेंट हैं, 2 डिपार्टमेंट हैं बेसिकली, एचआर वाले, उनको मैंने एक पोर्ट एलोकेट कर दी और असाइन कर दी उनकी वैल्यू 120 एचआर, वीलैन 150 आईटी और वीलैन 120 एचआर। ये विद इन अ सेम नेटवर्क, एक ही बिल्डिंग में कनेक्टेड हैं, एक सेम नेटवर्क के थ्रू। नेटवर्क भी हमारे पास सेम ही है और नेटवर्क जो आईटी है वो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो कौन सी आईटी है हमारे पास, 192.168.10.0 की आईटी है, /24, ठीक है। तो अभी मैंने जो अपनी कम्युनिकेशन है आईटी एचआर डिपार्टमेंट से सेकंड बिल्डिंग में एचआर वालों से करवानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा जी, मैं सिर्फ एचआर वालों से ही कम्युनिकेट कर सकूँगा वीलैंस के थ्रू, और आईटी से मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकूँगा। इन केस के आप विद इन अ सेम बिल्डिंग की बात करें, कैंपस 1 की बात करें, तो एचआर डिपार्टमेंट आईटी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो ये यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। और इसी तरह सिर्फ इसकी जो कम्युनिकेशन होगी वो एचआर से लेके एचआर तक की होगी, ठीक है, वो आईटी को एक्सेस नहीं कर सकेगा। इसलिए हम वीलैंस को कॉन्फ़िगर करते हैं। वीलैंस के थ्रू ही ये काम जो है, ये कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। स्टार्ट आगे फर्दर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, आपको पता है कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने जो की हुई है फास्ट इंटरनेट के थ्रू, इन पीसीस को मैंने सबसे पहले मैनुअली एक आईपीज़ असाइन किए हैं 192.168.10.2 इस नेटवर्क आईडी से, ठीक है। तो अभी आप सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा से इसको अरेज करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है। सेम प्रोसेस आपने दूसरे पे करना होगा। तो अभी मैं इसको एनेबल करूँगा। एनेबल करने के बाद इसको अरेज करता हूँ। अरेज की कॉन्फ़िगरेशन का स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन तो कह रहा है कन्फर्म, यस, रीलोड की, यस। अभी ये रिस्टार्ट होगा, ठीक है। अभी अब दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन को बूटअप करेगा। इसकी एनवी रैम से मैंने इसकी जो फ्लैश की है, मतलब मेमोरी को फ्लैश आउट कर दिया ताकि दोबारा से मैं इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन कर सकूं। एंटर किया, एनेबल किया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आएंगे आप, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल किया आपने।
अगर आप चाह रहे हैं कि या तो उसका नाम चेंज कर लें, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो नेम है जब आपने स्विच एक लिया स्विच 0, इसका आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। जी, मैंने एनेबल की, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आया। अभी आपको पता है कि इन फास्ट इथरनेट 1/1 के थ्रू मैं कनेक्टेड हूँ, तो 1/1 फर्स्ट पीसी के ऊपर मैं सबसे पहले पोर्ट को एलोकेट करूँगा, ठीक है। एक नंबर दूंगा, उसको आईडी दूंगा, वीलैन को उसके लिए वीलैन लिखकर आपने 120 इसकी वैल्यू दी, और फिर इसको नेम दे दिया कि कौन सा क्या नेम है, HR नेम है तो HR दे दिया। एग्ज़िट किया यहाँ से, इसी तरह इन फास्ट इथरनेट 2/1 एंटर किया। 2/1 कैसे है, मतलब ये जो पोर्ट थी पहले मैंने 1/1 के साथ की, फिर इसी तरह मैंने 2/1 के साथ की, ये जो 2/1 के साथ, फिर इसी तरह मैंने 3/1 के साथ करूँगा, ठीक है। तो अभी 2/1 के साथ कर रहा हूँ, तो 2/1 के साथ वीलैन एक पोर्ट को मैंने असाइन किया, और जो कि 2/1 पर होगी, और उसकी वैल्यू दे दी मैंने, सॉरी 150 है, 150, और उसको नेम दे दी है क्या, IT का। एग्ज़िट किया, इन फास्ट इथरनेट 3/1 के साथ, सॉरी नंबर नहीं लिखा, 3/1 के साथ एंटर किया, और इसके अंदर वीलैन 120 लिखा, नेम क्या दे दिया इसको, HR, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, एग्ज़िट किया। अब मैंने क्या करना है, इन FA दोबारा से मैंने उसके इंटरफेस में आना है 1/1 की, यहाँ पर एक कमांड लगाऊंगा स्विच पोर्ट। बाय डिफ़ॉल्ट आपको मैं चेक भी करवा सकता हूँ कि क्या होता है, कि सबसे पहले तो शो वीलैन, सॉरी इसको भी मैं यहाँ से भी एग्ज़िट कर सकता हूँ, पहले एग्ज़िट किया, शो वीलैन किए। देखिए यहाँ पे शो वीलैन में ये डिफरेंट पोर्ट्स आ रही हैं, और ये यहाँ पर डिफरेंट पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब गौर करें, ये देखिए यहाँ पे अगर आप शो वीलैन ब्रीफ करते हैं तो देखें यहाँ पर डिफरेंट पोर्ट्स हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वीलैन क्या होता है, डिफ़ॉल्ट 1 होता है। यहाँ पे फास्ट इथरनेट की ये डिफरेंट पोर्ट्स दी हुई हैं, लेकिन मैंने क्या किया थी, एक HR एक जो है उसकी जो पोर्ट है 120 उनको एक्टिवेट कर दिया, मैंने एनेबल किया, और 150 को IT को दिया, और डिफरेंट FDDI पोर्ट है, टोकन रिंग है, और ये डिफरेंट पोर्ट थी, मैंने इनको एक नंबर असाइन कर दिया, जिस तरह इनको एक नंबर असाइन है तो इस तरह नंबर है। अभी इन्हीं पोर्ट्स को मैं किन फास्ट इथरनेट की पोर्ट्स पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, जो कि मैंने एलोकेट करवाना चाह रहा हूँ 2/1 और 3/1 पे, ठीक है, और 1/1 के ऊपर यहाँ पर उनके पोर्ट्स नंबर आ जाएंगी जब मैं इनको असाइन करूँगा, इनको एक्सेस करूँगा। तो अभी तक तो मैंने इसको सिर्फ एनेबल करवाया है, ठीक है। एनीवेज अभी आगे क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आता हूँ, टर्मिनल, ठीक है जी। अब क्या करना है, इंट FA 1/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंटर किया, और उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन जो वैल्यू दी थी उसको क्या दी थी, फर्स्ट को 120 दी थी HR के लिए, एंटर किया, एग्ज़िट कर दिया यहाँ से। और फिर क्या करना है, आगे मैंने इन FA 2/1 इसमें आया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस किया। इसके बाद मैंने क्या करना है, स्विच पोर्ट और एक्सेस वीलैन क्या है वैल्यू 150 दे दी, एंटर कर दिया, फिर एग्ज़िट किया। फिर इसकी थर्ड जो कोड है
फास्ट इथरनेट की, वो इंट FA3/1 इसको एंटर किया, फिर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस किया और इसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस और VLAN 120 इसकी वैल्यू मैंने दे दी और एंटर कर दिया। ठीक हो गया, एग्ज़िट कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी मैं दोबारा से एग्ज़िट करता हूँ इसको और दोबारा से आपको चेक करवाता हूँ कि कैसे इसकी पोस्ट क्रिएट हुई है। शो VLAN ब्रीफ सॉरी शो VLAN ब्रीफ एंटर किया। अब ये देखें जी, यहाँ पर जो मैंने किया है, पहले आप यहाँ पर देखें कि जो पोर्ट थी बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ रही थी, यहाँ पर 1 थी और अभी भी देखें कि आपके सामने 120HR 1/1 पर है और 3/1 पर है। ठीक है, इसको एक्टिवेट कर दिया है, जबकि IT की जो पोर्ट थी 150 उसको F/2/1 को मैंने असाइन कर दिया। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ पोर्ट्स मैंने एलोकेट की थी और उनको एक नंबर असाइन किया था, लेकिन यहाँ पर एक्टिवेट नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि HR 120 की वैल्यू और उसकी जो HR यहाँ पर है, देखें ये 120 था, इसको HR 120 ये कौन सी है, पोर्ट 1/1 और इसी तरह HR 120 जो है वो थर्ड पोर्ट पे है स्विच की, वो कौन सी थी, 3/1 थी। ठीक है, इन दोनों के ऊपर ये जो वैल्यूज़ हैं इनको पोर्ट्स को एलोकेट कर दी हैं, मतलब इनके पोर्ट्स के ऊपर। अब यही सेम प्रोसेस आपने क्या करना है, दूसरे राउटर के ऊपर करना है। आपने इसको राइट करवा दिया। अब मैं आपको सिर्फ एक पैकेट विद इन सेम नेटवर्क सेम डिपार्टमेंट में ही डिफरेंट जो आगे सब डिपार्टमेंट हैं विद इन सेम बिल्डिंग या सेम कैंपस में डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, सेम डिपार्टमेंट हैं, उनको उनके ऊपर मैं पैकेट को यहाँ पे सेंड करके तो आपको दिखाऊंगा कि क्या वो सेंड करते हैं कि नहीं करते। ये देखें, जब मैंने सेम जो नेटवर्क सेम डिपार्टमेंट सेम नेटवर्क और सेम एक बिल्डिंग के अंदर इनके ऊपर मैंने पैकेट सेंड किया तो सेंड सक्सेसफुल हुआ कि HR वाले HR के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जबकि जो VLAN जो IT वाले हैं, HR और IT इसको एक्सेस नहीं कर सकते। देखें, फेल्ड हो गया। ठीक है, मतलब 120 अगर 150 IT वाले हैं एक्सेस करेंगे तो फेल्ड हो जाएगा। इस मीन कि ये जो नेटवर्क है हमारा सिक्योर हो गया। अब ये सेम प्रोसेस मैं क्या करूँगा, दूसरे जो स्विच है उस पर मैंने प्रोसेस को करूँगा। इस पर मैंने यही सेम कॉन्फ़िगरेशन मैंने की हुई है, तो फर्दर मैं आपको ऐसे गाइड कर देता हूँ कि आप इसी तरह पहले सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगर करेंगे फास्ट इंटरनेट के थ्रू 1/1, फिर 2/1, फिर 3/1 के साथ इन सिस्टम्स को कॉन्फ़िगर करेंगे, इन पोर्ट्स को। फिर आपने क्या करना है, VLANs असाइन करने हैं, VLANs की वैल्यू देनी है, नेम देने हैं, और उसके बाद फिर इसी तरह बारी बारी सबको आपने यही जो काम है मैंने इस सेम कैंपस के ऊपर और इस सेम स्विच के ऊपर अप्लाई किया करूँगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि आप ये चाह रहे हैं कि मेरी जो ट्रैफिक है, अगर मैं यहाँ पर अभी देखिए वो मैंने जो कमांड है अभी कॉन्फ़िगर नहीं की, या अभी मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखेंगे जो फेल्ड आएगा, हालांकि ये VLAN 120 और VLAN 120 है, इसको यहाँ पर सेम जो है सेम डिपार्टमेंट है, इनको तो एक्सेस करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कर रहे। मैं दोबारा से ट्राई कर लेता हूँ।
जो कि फेल्ड हो गया है। इसकी रीज़न क्या है कि मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा मोड था, स्विच का मोड होता है वो एक्सेस मोड होता है। हमने इसका जो मोड है वो चेंज करना है। वो मोड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ट्रंक करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर एक और मैंने कमांड अप्लाई करना भूल गया इसके ऊपर, ताकि इस जो स्विच से जो ट्रैफिक है वो दूसरी बिल्डिंग में जब जाएगी, विद इन अ सेम डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं दो पर्सन HR के, तो वो कैसे कम्युनिकेट कर सकेंगे जब तक मैं वो वाली कमांड अप्लाई नहीं करूँगा। उसकी कमांड के लिए आप किस पर अप्लाई करेंगे, इस स्विच की इस पोर्ट पे अप्लाई करेंगे, इस पोर्ट पे। ठीक है, 0/1 जो एक स्विच से दूसरे स्विच के थ्रू क्रॉस ओवर के थ्रू लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आऊँगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, फिर इंट FA 0/1 ये किया। 0/1 करने के बाद मैंने यहाँ पर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर देना है। ट्रंक इसको कर दूंगा तो मेरे क्या होगा जी, सारी जो होंगी ट्रैफिक एक स्विच से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में विद इन अ सेम डिपार्टमेंट के जो पर्सन होंगे, मशीन या पीसीज या दोनों पर्सन कम्युनिकेट कर सकेंगे। अदरवाइज़ वो पहले कम्युनिकेशन, उनकी जो कम्युनिकेशन थी पॉसिबल नहीं थी। अब उनकी जो कम्युनिकेशन है वो मतलब कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। मैं इसको आपको सेंड करके देख लेता हूँ कि इसका जो ट्रैफिक है या इसका पैकेट है क्या इसके परसेंट होगी, तो सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए सक्सेसफुल हो गया। ये ही काम हमारा VLANs के थ्रू होता है। दोबारा से मैंने किया, मतलब अगर मैं VLANs HR वाले हैं एक बिल्डिंग में, दूसरे बिल्डिंग IT से करूँगा तो फेल्ड होगा। इट्स मीन कि ये जो मेरे VLANs हैं प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और ये जो मेरा नेटवर्क है ये प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड है। इसको यहाँ से अगर दोबारा विद इन सेम नेटवर्क में करूँगा फेल्ड हो गया। इट्स मीन कि ये दोनों डिपार्टमेंट डिफरेंट थे। HR वाले से ही कर सकते हैं, HR वालों से ही कर सकते हैं। देखिए ये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, दोबारा से दिखा देता हूँ, विद इन अ सेम बिल्डिंग और डिफरेंट बिल्डिंग और सेम नेटवर्क ही उसमें कर सकेंगे। अब ये वाला PC इसके साथ कर रहा है, देखें कर रहा है, ठीक हो गया। इस तरह IT वाला सिर्फ IT के साथ ही कर सकेगा, सक्सेसफुल हो गया। ये VLAN का कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने इस ट्यूटोरियल में आपको गाइड किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।